हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो सेट नंबर है 6 एडिटेरिया। तो शुरुआत करते हैं। इस सेट में आपको मैथ्स और रीजनिंग शुरू में दिया गया है, तो हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। तो 1 नंबर है आपका रीजनिंग क्वेश्चन, 2 नंबर भी रीजनिंग है, 3 नंबर पे भी रीजनिंग है। अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एक और रीजनिंग है नीचे में। ये मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। ये है आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन। ये आपको क्लॉक का क्वेश्चन है, फिर से डाइस का क्वेश्चन। ये है मैथ का क्वेश्चन। अब आपका आ गया, ये आपका मैथ में आ जाएगा किससे, पार्टनरशिप से। ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। और फिर आ गया आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है SI CI से क्वेश्चन। फिर परसेंटेज रेशियो का कम्बिनेशन है और एक क्वाड्रेटिक के गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से। अगर आ गया आपका क्वेश्चन GS का। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण था, क्या होता है? अल्प घनत्व यानी कि कम घनत्व। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है, यानी कि 23 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है कि खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह आंख के लिए आरामदायक, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जी सही बात है कि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन नहीं होगा तो यानी कि डिस्पर्स नहीं करेगा, इसलिए दूर से भी आपको दिखाई देता है। और बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर ए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ध्यान में रखिए, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत। यानी कि 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रण करना है। पसीना, अगर बुखार होता है तो आदमी को पसीना निकलता है, यानी कि पसीना का जो मेन काम क्या है, मानव के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। महासागर में डूबी वस्तुओं को देखने और उसे स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बल का गुणनफल है, बल गुणनफल है किसका? तो MA। तो मास और एक्सेलरेशन है कि द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट घनत्व होता है वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के एकांक आयतन का द्रव्यमान, वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, वस्तु के किसी आयतन का भार 4 डिग्री पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान। तो विशिष्ट घनत्व ये सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हो जाएंगे आपके परमाणु को कण, लेकिन ड्यूट्रॉन जो है यानी कि 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? तो सबसे अधिक इसमें श्यान जो है देगा श्यानता यानी विस्कोसिटी, तो शहद का हो जाएगा, यानी 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होता है।
तो क्या होता है श्यानता की अगर बात करें तो वह मतलब एक तरह से द्रव का एक गुण होता है जिससे वो बाहरी मतलब किसी सरफेस पे जा करके वो चिपकता है, वही होता है उसका बल। तो शहद में सबसे अधिक होता है इन ऑप्शंस में। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक जो है वो आपका मृदा से संबंधित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? देखिएगा, कार्बनिक नहीं पूछा, अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक। तो फॉक्सजीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या सीएफसी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि इसमें कहीं भी कार्बन नहीं होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है? तो कैट फिश जो होता है वो आपका एक मछली का प्रकार होता है, एंड 36 का जो सही हो जाएगा वो सी होगा। ये फ्रेश वाटर की एक मछली होती है कैट फिश। कौन सा जंतु अपनी आंत इंसेटाइन्स में जल की काफ़ी मात्रा में संचय कर सकता है? तो ये आपका ऊँट होता है। लगभग बोला जाता है कि एक बार में 60 लीटर पानी पी सकता है, समझ सकते हैं, टैंक है वो। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं, केवल पादप कोशिका में मिलता है। तो N38 का सी सही है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है कहाँ? तो यकृत में, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस में? तो ये सर्वाधिक हो जाएगी आपको फैट में, वसा में, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ए संचित कहाँ रहेगा आपका, लिवर, यकृत में, यानी कि 41 का करेक्ट आंसर बी। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो बाल और नाखून में जो होता है वो होता है आपका क्या, कैरोटीन। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, कीरेटिन, कैरोटीन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो होगी वो होगी अंडवाहिनियों में, यानी कि ऑप्शन 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनियों में। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है, तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप 118 डिग्री, -118 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में विचार कर, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सही है? तो एक और दो दोनों सही है, यानी 45 का करेक्ट आंसर सी। भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, नहीं, द्विसदन होता है हम लोग यहाँ। संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है, ये बात सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अच्छा, कौन सा पूछा है कि सही नहीं है, और फिर बोला रहा है कि मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन के बहुमत से विश्वास प्राप्त, सही बात है, वो आपका लोकसभा होता है। तो संसद के संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो एक संसदीय नहीं होता है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, तो ये बात भी तो सही नहीं है। इसका आंसर अगर हम सी देते हैं तो ये आपको एक संसदीय थोड़े ना होता है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय पूछा है। तो चलिए अगर इन चारों में से आपको चूज करना है तो आपका सी ही बेटर ऑप्शन होगा, नहीं तो ए और सी दोनों के साथ जाते हैं। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं भारत में सबसे ऊंचे पद के व्यक्ति होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव या गृह सचिव या रक्षा सचिव। मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं वही आपके क्या होते हैं, सबसे
टॉप अधिकारी होते हैं। देखिए 46 में जो आपका संसद पूछा है ना, तो संसदीय प्रणाली तो हम लोग क्या, संसद तो एक ही है, संसद एक ही है, भले लोकसभा और राज्यसभा उसका क्या है, दो अंग हैं। तो संसदीय प्रणाली ठीक है, ऑप्शन सी ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। तो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की मंजूरी, संसद के दोनों सदनों के बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से आधे राज्यों में। जी हाँ, अगर आपको केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता बंटवारे के व्यवस्थित बदलाव के लिए आवश्यक होता है क्या, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों में मंजूरी होता है। तो जैसे कि नीति निर्देशक तत्व की बात करें, उसमें भी बदलाव के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि 48 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेखा अनुदान संघ सरकार के अनुमति प्रदान करता है। तो ये होता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ये होता है लेखा अनुदान संघ सरकार से अनुमति प्रदान करता है, और ये राष्ट्रपति से पहले स्वीकृत किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगी, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देगी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो वो होता है 200। और राज्यपाल अगर रख लेता है कि भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो हो जाता है 201, ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों के पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उनको भारत के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फिर एक मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी, तो मंडल आयोग आपका कब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो मंडल आयोग 1980 में, यानी कि 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो 315 में है लोक सेवा आयोग का गठन, 317 से हटाया जा सकता है, यानी कि 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया, तो देखिए संघीय न्यायालय 1937 में किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत, ध्यान में रखिएगा। 3 बार न्यायालय हुए, 1773 अधिनियम के तहत 74 में, 35 अधिनियम के तहत 37 में, और एक जो हम लोग का 1950 में हुआ। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कौन सा हो जाएगा आपका, भाग 4, तो यानी कि 1 का ए, तो 1 का ए आपको 3 में दिया हुआ है। संघ और राज्य क्षेत्र, आपात उपबंध और राजभाषा, तो राजभाषा आपका आ जाएगा 17, यानी कि 4 का आ जाएगा, यानी कि सी में आ जाएगा आपका 4, तो सी में 4 और ए में 1, और फिर से आगे आपात उपबंध यानी कि डी में 3, तो डी में 3, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 56 का सी। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो आपको सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का जिक्र है, धार्मिक न्याय का कोई जिक्र नहीं, यानी कि 57 का यहाँ करेक्ट आंसर बी। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया, देखिए यहाँ पे काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 का ए। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 6 से 14 वर्ष वाले आयु के बच्चे, अगर इसको पारित करने की बात करें तो ये तो 2002 ही 3 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके,
तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो समकालीन थे वो पुष्यमित्र शुंग के, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 185 से 100 मतलब कि मान के चलिए 150 से 200 के रेंज में ये थे, तो उस समय शुंग वंश का शासन था। नेक्स्ट है, निम्न की कौन सुमेलित नहीं है? कानपुर, नाना साहब, इलाहाबाद, लियाकत अली बरेली, मोहम्मद दिल्ली इस वक्त का। तो इलाहाबाद से कौन था और बरेली से कौन था? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। बरेली से कौन? मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ना होकर के कौन थे बरेली से? खान बहादुर खां, यानी कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था क्या? खान बहादुर खां। और ये कहाँ से थे? बात करें मौलवी अहमदुल्ला, तो ये आपको कहाँ से थे? ये फैजाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो कुछ नहीं करने, अगर शासनकाल आपको याद है तो आप जोड़ करके घटा दीजिए, सबसे आपका कम निकल जाएगा। तो सबसे कम जो निकलेगा वो खिलजी हो जाएगा, यानी कि 61 का सी। बहुत लोग ऐसे ही सैयद के ऊपर चले जाएंगे। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी? तो दारा सिकोह को दिया था, यानी 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने, यानी 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और लिखा किसके गया था? तो नारायण पंडित। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो ये डचों ने किया था। ध्यान रखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो डचों ने, यानी 64 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन, कुतुब मीनार, पुर्तगालियों का, फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, यानी कि 2 से शुरू होगा। तो 2 से आपका कौन कौन सा शुरू है? तो आपका ए और बी, तो ये तो डिफिनेट है कि ए और बी। अब लास्ट में दिया है 1 और 3, तो विजयनगर कृष्णदेवराय का शासनकाल और एक में है पुर्तगालियों का। तो देखिए, पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, लेकिन कृष्णदेवराय अगर शासनकाल बात करें तो ये बाबर के समकालीन माने जाते हैं, यानी 1526 के करीब में थे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि जिसमें भी कृष्णदेवराय के लास्ट में आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 65 का जो बात करें तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद बीच की घटनाएं की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 और फिरोज तुगलक वंश से था। तो अगर कृष्णदेवराय को ध्यान रखिएगा 529-30 तक ये भी थे, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में यही आएंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, पुर्तगालियों का भारत आगमन को लास्ट में कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित? तो रैयतवाड़ी देखिए, अस्थाई बंदोबस्त तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में लागू हुआ था, और रैयतवाड़ी आपको दक्षिण भारत में लागू हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो था उस समय 1857 के क्रांति से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह आपको महाराष्ट्र यानी कि पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। तो 68 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो ये डफरिन के द्वारा उड़ाया गया था, इसी के काल में इसकी स्थापना भी हुई थी। और वो ये भी बोला जाता है कि कांग्रेस में मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए बनवाया गया था शुरुआत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब देखिए, आपसे सिंपल ऐसे ही पूछ दिया है 27वां अधिवेशन। तो अगर जोड़ लीजिए 85 से 10, 95 और 95 से 10, आपका हो जाएगा 1905 और 5 से यानी कि 12।
आपका 12 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 70 का बी, बांकीपुर। ऐसे फेमस नहीं है, ये काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम क्या होगा? दक्षिण से उत्तर जाना है आपको, यानी नीचे से ऊपर। तो ऊपर क्या होता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 3 आपका सबसे लास्ट में, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है। काराकोरम, लद्दाख तो दिया नहीं है, फिर दिया है जास्कर। तो जास्कर उसके बाद आ जाएगा, तो दोनों में जास्कर आया। अब बच गया आपका क्या? पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 71 का ए हो जाएगा। पहले शुरुआत किससे हो जाएगा आपका? धौलाधार, तब पीर पंजाल, यानी कि करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में वनों का ह्रास जो है बहुत तेजी से हुआ है, यानी 72 का करेक्ट आंसर बी। भारत में किस धार्मिक समूह में वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो ध्यान में रखिएगा, सबसे अगर कम पूछा गया है तो आपका किस में हो जाएगा? जैन में हो जाएगा। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जैन का वृद्धि दर अगर बात करें तो 0.4 है, और उसके बाद आता है बौद्ध का 0.7, और सिख और ईसाई 1.7 और 2.3 करीब। तो सबसे कम जैन, उसके बाद बौद्ध। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा गया है, तो ये होता है राष्ट्रीय जलमार्ग आपका जलमार्ग 69, यानी कि 74 का आपका डी सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि हो जाएगा NW, नेशनल वाटर वे आपका 2। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड, शरावती परियोजना कर्नाटक, बालीमेला परियोजना उड़ीसा और सब्रागिरी परियोजना गुजरात। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो सब्रागिरी परियोजना गुजरात नहीं, वो केरल है, यानी कि करेक्ट आंसर 75 का डी, क्योंकि उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड से ठीक है, शरावती कर्नाटक, बाली मेला उड़ीसा भी सही है, लेकिन सब्रागिरी जो परियोजना है गुजरात न होकर के केरल की है। अगला है कि तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी उड़ीसा महानदी की सहायक नदी है, 76 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो भारत में अगर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो सुंदरवन, यानी कि 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, इसको सजाना है तो शुरुआत करेंगे किससे? आरोही क्रम में सजाना है ना, तो एक आपको सबसे लास्ट में आएगा। तो शुरुआत करते हैं किससे हो जाएगा आपका? पीछावरम, यानी कि थर्ड से शुरू होगा, तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीछावरम, फिर से गंगा गोदावरी, भीतरकनिका और सुंदरवन। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा सुंदरवन, उसके बाद किसका स्थान आता है? तो भीतरकनिका, ये आपको उड़ीसा में पड़ेगा। गंगा गोदावरी तो ये आपको किस साइड में पड़ जाएगा? तो ये आपका गंगा गोदावरी आंध्र प्रदेश। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, पेंगिंग किसके में लाभकारी प्रक्रिया है? तो ये आपको मूंगफली में होता है। 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। दक्षिण पूर्व एशियाई में निम्न से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई में लाओस, 79 का जो डी है ये आपका क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती, किसका है? जेबिसा का कथन है, 81 का। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? सकल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य।
मूल्यह्रास पूछा है ना। सकल निवेश में के मूल्य में किए गए लोप, समग्र निवेश से समग्र व्यय का योग। तो अगर मूल्यह्रास आपको निकालना है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोप, यानी कि 82 का करेक्ट आंसर बी। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है, निर्यात व्यापार का प्रसार। जी हाँ, निर्यात बढ़ जाता है आपका, आयात कम हो जाएगा, आयात का स्थानपति का प्रसार। उपरोक्त में से सही, तो उपरोक्त में से सही हो जाएगा आपका, यानी 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मुद्रा आपूर्ति आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है, 84 का बी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया, तो बाढ़ आयोग कब किया गया था, तो ये किया गया 1976 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा 37 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। रामसर सम्मेलन ईरान के शहर में हुआ था 1971 में, जिसमें 37 आपको शामिल किए गए हैं भारत के आर्द्र भूमि। हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे हुआ है, तो रामसर 1971 ईरान में। निम्नलिखित में ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में संदर्भ में मिलान सही है, तो बाल्टेरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, पूछा है कि मिलान सही बताना है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर और जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश। तो 87 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, क्योंकि बाल्टेरो और सियाचिन अब नए मैप के अनुसार क्या हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा, और जेमू ग्लेशियर आपका हिमाचल प्रदेश न होकर के सिक्किम में है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस आपको कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 22 मई को, यानी कि 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, मसाला फल बागवानी है, ध्यान में रखिएगा, और सब्जी और चाय। तो इसमें से बागवानी फसल जो नहीं होगा वो आपका 89 का डी। ये बागानी होता है चाय और कॉफ़ी, तो ध्यान रखिएगा बागानी और बागवानी में अंतर होता है। बागवानी में फल फूल सब्जी आ जाएंगे, यानी कि मसाला फल चाय सब्जी आ जाएगा, लेकिन चाय कॉफ़ी रबड़ नारियल सुपारी ये क्या होता है, ये आपका होता है बागानी। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, तो श्वसन के दौरान आपका किसका विघटन नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी, प्रोटीन का विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट है कि रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है, प्रसिद्ध क्या है, तो सीढ़ीदार एक कुआं है, और इसको अब भारत सरकार के यूनेस्को में तो शामिल किया गया है, और 100 रुपये के नोट पे आरबीआई द्वारा 2018 से प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि प्रिंट किया जा रहा है। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो जीन नामक प्रोटीन जो आपका संबंधित है वो हो जाएगा मकई से, यानी कि ऑप्शन सी मक्का। नेक्स्ट है कि किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है, तो लुसाका किसकी राजधानी है, जाम्बिया की राजधानी जो है वो आपका क्या है, लुसाका। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, तो पूर्वोत्तर में आपको कितने देश मिल जाएंगे, 3 देश मिलेंगे, यानी 94 का 3 देश मिलेंगे या 4, भूटान चीन म्यांमार बांग्लादेश, 4 देश हो जाएंगे, 94 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताता पानी क्या है, तो ताता पानी एक क्या है, गर्म पानी का फव्वारा है, यानी कि 95 का सी, और ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है ताता पानी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, सौर ऊर्जा, कौन सा मिलान सही नहीं है आपको बताना है ना, सौर ऊर्जा कर्नाटक सही है, पवन ऊर्जा तमिलनाडु,
जय ऊर्जा महाराष्ट्र नहीं होता है। जय ऊर्जा में अगर बात करें तो आपका कौन हो जाएगा? अच्छा, पनबिजली ऊर्जा में दिया है कर्नाटक। तो देखिए पनबिजली में भी आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक नहीं आ जाएगा। स्मॉल हाइड्रो पावर में कर्नाटक, लेकिन हाइड्रो पावर में हिमाचल प्रदेश आता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही नहीं है। ऐसे जैव ऊर्जा में सिक्किम भी टॉप पे आ चुका है। हाल ही में चर्चा में रहा नीट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एंट्रेंस फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। 97 का करेक्ट आंसर सी। जमुना पारी किसके एक प्रमुख नस्ल है? तो जमुना पारी एक आपको बकरी की नस्ल हो जाएगी, यानी कि 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने किया गया? तो 15 लाख से अब हो गया है 25 लाख। तो करेक्ट आंसर 99 का सी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है सचिन अवस्थी। आपका करेक्ट आंसर बी 100 का। तो 100 क्वेश्चन सेट आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।